हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और घर पर सुरक्षित होंगे। तो ट्वेल्थ क्लास के लिए जो एजुकेशन सब्जेक्ट है उसकी सेकंड यूनिट जो कि क्या है साइकोलॉजी, उसमें आपके थर्ड 3 लॉन्ग क्वेश्चन हो गए थे और आज आपका लास्ट फोर्थ क्वेश्चन है। और इसके बाद मैं एक शॉर्ट क्वेश्चन कराऊंगी बाकी इस लेसन में, और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, जो था वो मैंने करा दिया था। तो आज आपका फोर्थ लॉन्ग क्वेश्चन क्या है, ये जो 7th नंबर पर है। संबंध प्रतिक्रिया द्वारा सीखने की सिद्धांत का प्रयोग सहित वर्णन कीजिए और शिक्षा में इसकी उपयोगिता बताइए। तो इस लेसन में पहले हमने थॉर्नडाइक का प्रयोग पढ़ा था, जो किस पर था, बिल्ली पर प्रयोग था। इसके बाद हमने कोहलर का चिंपैंजी पर जो प्रयोग था अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना, वो किया था। और आज हम करेंगे ईवी पावलोव का कुत्ते पर प्रयोग। तो हम देखते हैं ये क्या प्रयोग है। इनके प्रयोग को बोला गया था, हमें हर प्रयोग का नाम याद रखना है कि इनके प्रयोग को क्या क्या बोला गया है। तो ये है संबंध प्रत्यावर्तन द्वारा सीखना। आईवी पावलोव एक रूसी शरीर वैज्ञानिक थे। ये कौन थे, रूस के थे। इसके बाद जिन्होंने पाचन क्रिया के दैहिकी का विशेष रूप से अध्ययन करना प्रारंभ किया, और इनका यह अध्ययन इतना महत्वपूर्ण और लोकप्रिय हुआ कि इन्हें सन 1904 ईस्वी में इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया। बिल्कुल ही संयोग से पावलोव ने इन अध्ययनों के दौरान लार्वा अनुबंधन की घटना का अध्ययन किया और इससे संबंधित सीखने के एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसे अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत कहा जाता है। तो जो ये ईवी पावलोव थे, ये क्या थे, ये एक शरीर वैज्ञानिक थे। कहाँ के, रूस के। इसके बाद एक बात और इम्पोर्टेंट है, इनको नोबेल प्राइज दिया गया था 1904 में। जो नोबेल प्राइज है वो संसार का सबसे बड़ा पुरस्कार है, और जो भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है वो है भारत रत्न। तो इन्हें जो संसार का जो सबसे बड़ा पुरस्कार है वो संसार के किसी भी मतलब देश के व्यक्ति को दिया जा सकता है। तो ये कहाँ के थे, रूस के। तो इसलिए इन्हें क्या मिला, नोबेल प्राइज, जो वर्ल्ड में दिया जाता है बेस्ट व्यक्ति को चुनकर। तो इन्होंने कुत्ते पर एक प्रयोग किया था, उस पर इन्होंने उसको क्या बोला था, संबंध प्रत्यावर्तन द्वारा सीखना। इन्होंने क्या किया था इस प्रयोग में, पावलोव ने अपना प्रयोग एक कुत्ते पर किया। कुत्ते की जो लार ग्रंथि थी, लार ग्रंथि, उसका क्या कर दिया, ऑपरेशन, और उसमें कांच की नली लगा दी गई, जिससे कि जो लार है, सलाइवा है, वो उस कांच की नली में एकत्रित हो सके। मतलब जब कुत्ते को भोजन दिया जाता था तो कुत्ता क्या करता था, अपनी लार टपकानी शुरू कर देता था। तो उन्होंने इस चीज का संबंध दूसरी चीज से करने के लिए, जो अब मैं प्रयोग में आगे बताऊंगी क्या था वो, तो इन्होंने क्या किया, इनके गले में एक कांच की नली लगा दी। जब कुत्ते ने भोजन देखा तो क्या हुई, वो लार कांच की नली में एकत्रित हो गई। उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, इन्होंने उस जैसे भोजन दिया, उसके बाद इन्होंने क्या किया, भोजन देने से पहले घंटी बजानी स्टार्ट कर दी। भोजन देने से पहले कुछ दिनों तक घंटी बजाई, और कुछ दिनों के बाद कुत्ते को भोजन नहीं दिया, केवल घंटी बजाएगी। मतलब पहले भोजन दिया गया तो कुत्ता लार टपकाता था, उसके बाद घंटी बजाई जाती थी, तो इस चीज का संबंध घंटी से हो गया भोजन का, तो कुत्ता तब लार टपकाने लगा। और इसके बाद क्या हुआ, सिर्फ घंटी बजाई जाती थी और भोजन नहीं दिया जाता था, तो फिर कुत्ता समझने लगा कि ये घंटी क्या है, मतलब भोजन के टाइम पर नहीं बजाई जाती, ये वैसे ही बजा दी जाती है। तो उसने लार टपकानी क्या कर दी, बंद। तो इसका क्या है, पहले भोजन की वजह से लार टपकाता था, फिर घंटी की वजह से, लेकिन फिर इस चीज का संबंध कुत्ते ने लगा लिया कि ये घंटी वैसे ही बजाई जाती है। तो इसको बोलते हैं संबंध प्रत्यावर्तन द्वारा सीखना। जैसे कि एक उदाहरण और दूं आपको, कि जब बच्चा भूखा होता है तो वो क्या है, रोना स्टार्ट कर देता है, और क्या करता है, ताकि उसकी माँ क्या दे, उसे खाना दे।
और उसकी भूख शांत हो जाए। लेकिन इसके बाद धीरे धीरे बच्चा जब बड़ा होने लगता है तो माँ क्या बोलती है कि 1 मिनट रुको, मैं अभी आ रही हूँ, या चुप हो जाओ। तो बच्चा इस चुप हो जाता है क्योंकि उसने उस चीज़ का संबंध किस चीज़ से कर लिया, माँ के उस शब्दों से, और वो शांत हो जाता है। तो इसी को बोलते हैं संबंध प्रत्यावर्तन द्वारा सीखना। इसके बाद संबंध प्रत्यावर्तन द्वारा सीखने का शैक्षिक महत्व क्या है। इसमें स्वभाव निर्माण, मतलब क्या हो जाता है, हमारा जो बिहेवियर है वो धीरे धीरे चेंज हो जाता है। हमारे पहली चीज का कनेक्शन दूसरी चीज से होने लगता है। अभिवर्ती का विकास, इस सिद्धांत द्वारा बालकों में अच्छी अभिवर्तियाँ विकसित हो जाती है। मतलब क्या होता है, जैसे कि कुत्ता पहले भोजन देखकर लार टपकाता था, लेकिन क्या हुआ, कुत्ते में एक अच्छी हैबिट डेवलप हुई। वो क्या हुआ, उसकी अभिवर्ती का विकास हुआ, क्योंकि अब वो घंटी की आवाज़ सुनकर ही क्या करता था, भोजन के लिए छटपटाता था, उछल कूद नहीं मचाता था पहले, घंटी बजाने से पहले। इसके बाद अक्षर विन्यास तथा गुण शिक्षण, मानसिक एवं संवेगात्मक अस्थिरता का उपचार और अध्यापक की भूमिका, ये सारे क्या है, इसके संबंध प्रत्यावर्तन द्वारा सीखने के शैक्षिक महत्व हैं। तो मैं आपके पास जो भी कोई फोटो पिक्चर सेंड करूँगी, वो आप क्या करोगे, उसको लिखोगे। पहले पावलोव के बारे में लिखोगे थोड़ा, कि उसको नोबेल प्राइज़ मिला था 1904 में, वो शरीर वैज्ञानिक था, उसने क्या किया, कुत्ते का ऑपरेशन किया, ये सारा। और उसके बाद इसका प्रयोग, और उसके बाद क्या, संबंध प्रत्यावर्तन सीखने का शैक्षिक महत्व। तो आपका अब ये एक लॉन्ग क्वेश्चन आप ऐसे लिखोगे और ये सारा आप लिखोगे। और इसके बाद हम अब लिखेंगे जो मैंने आपको पहले बताया था, ये लॉन्ग क्वेश्चन हो गए। और शॉर्ट क्वेश्चन में आप क्या लिखोगे, जो वो था थॉर्नडाइक ने कुछ सीखने के प्रकार बताए थे, वो भी काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसको हम यहाँ पे देखेंगे। नियम, सॉरी, सीखने के नियम ये है, थॉर्नडाइक द्वारा अधिगम के नियम। 3 नियम दिए थे इन्होंने, वो नियम थे ये, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। ये आपकी लघु उत्तरीय प्रश्न है, और लघु में आपको बस यही एक क्वेश्चन करना है। तो तत्परता का नियम क्या होता है, किसी काम को करने के लिए क्या रहना, अगर हमको कोई काम सीखना है तो उसके लिए हमें क्या रहना पड़ेगा, रेडी रहना पड़ेगा उस चीज़ के लिए, तैयार रहना पड़ेगा, तो ही हम उस काम को सीख पाएंगे। प्रभाव, इसके बाद उस काम को करने से क्या प्रभाव पड़ रहा है, अच्छा प्रभाव है या बुरा प्रभाव है। अगर उससे आपको तारीफ मिल रही है उस काम को करने से, तो क्या होगा, उस काम को आप लगातार करते रहेंगे। और अगर उस काम को करने से आपको कोई फ़ायदा नहीं दिख रहा, तो आप क्या करोगे, उस काम को करना छोड़ देंगे। इसके बाद अभ्यास का नियम, अगर आप किसी काम का लगातार अभ्यास करते रहोगे तो ही आप उस काम को अच्छे से सीख पाएंगे। तो एक बार हम इसकी थोड़ी सी डिटेल पढ़ लेते हैं। जो तत्परता का नियम है वो क्या है, इस नियम का तात्पर्य यह है कि जब कोई व्यक्ति अधिगम के लिए तैयार होता है तभी वह सीख पाता है। इसे तैयारी का नियम भी कहा जाता है। इससे व्यक्ति कब सीखने को तैयार होता है, साधारण तौर पर जब किसी क्रिया में संतोष प्राप्त होता है तो प्राणी उसे करने के लिए मन लगाता है, और जब किसी क्रिया में असंतोष प्राप्त होता है तो प्राणी उसे करने के लिए तैयार नहीं होता। दूसरे शब्दों में, सुखद क्रियाओं को प्राणी करने के लिए तैयार होता है, किंतु दुखद क्रियाओं को करने के लिए वह तैयार नहीं होता। जैसे कि कोई वर्क है, जिस काम में आपका इंटरेस्ट है, जैसे कि लड़कियों को मेहंदी लगाने में या किसी और काम में, तो उस कार्य को करने से उन्हें क्या होगा, वो एकदम से उस काम को करने के लिए रेडी हो जाती है। और जिस काम को करने में उनको आलस्य आता है और वो उस काम को करने में क्या करती है, दुखद महसूस करती है, तो उसमें उन्हें क्या नहीं मिलता, सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। जैसे कि जब कोई संवहन इकाई आचरण करने के लिए तत्पर होती है तो उसे वैसे ही करने पर वह संतोष का अनुभव करती है। तो मतलब ये सारी इसकी थोड़ी सी डिटेल है, ये आप लिख लोगे। इसके बाद प्रभाव का नियम,
प्रभाव का नियम भी वही है, जैसे कि इस नियम के अनुसार संतोष या असंतोष का परिणाम या प्रभाव का सीखने की क्रिया में संबंध होता है। थोर्नडाइक ने इसे चूहे के प्रयोग करके बताया था। इसे एक भूल भुलैया बॉक्स में कुछ चूहों को छोड़ा जहां उसे भोजन मिलता था। जब जब भोजन मिलता था चूहे उस बॉक्स में बार बार प्रयत्न करते रहे, और जब भोजन नहीं मिला तो उस समय वे अपने प्रयत्न छोड़ देते थे या कम कर देते थे। इसके मूल में थोर्नडाइक ने इस नियम को क्या बोला, संतोष तथा असंतोष का नियम बताया। मतलब जो प्रभाव का नियम है इसको हम संतोष व असंतोष का नियम भी बोल सकते हैं। प्रभाव में क्या होगा कि जब किसी काम को करने से हमारे दिमाग पर एक अच्छा प्रभाव पड़ता है, वो चीज़ हमें क्या करती है, पॉजिटिव करती है, तो हम उस काम को करते हैं। और जब वो चीज़ हमें निगेटिव की तरफ ले जाती है, निगेटिव, तो हम क्या करते हैं, उस काम को नहीं करते। तो ये क्या होता है, प्रभाव का नियम। अभ्यास का नियम, सॉरी, अभ्यास का नियम क्या था, मैंने आपको प्रभाव का नियम बता दिया। अभ्यास के नियम में क्या है, जब हम किसी काम को लगातार करते रहेंगे तो हम उस कार्य को करने में निपुण हो जाती है, तो वो अभ्यास का नियम होता है। ठीक है, रेडीनेस, इफेक्ट एंड एक्सरसाइज, तो ये तीनों नियम भी आप लिखेंगे और मैं इनकी पीडीएफ भी ग्रुप में शेयर कर दूंगी। तो आज आपका जो ये फर्स्ट लेसन था, अधिगम या सीखना, अर्थ, प्रक्रिया, नियम एवं विधियाँ, ये आपका कंप्लीट हो गया है। और कल हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, प्रेरणा तथा शिक्षा। ठीक है, तो चलो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।